बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज और इंस्टीट्यूट्स ने पीएफसी को बाय करने के लिए लास्ट 3-4 मंथ्स में सजेस्ट किया है। और इतना ही नहीं, इवन दिवाली पिक के तौर पर भी उसे कई इंस्टीट्यूट्स ने चुना है। तो फिर जहां निफ्टी और कई स्टॉक्स लास्ट 3-4 मंथ्स में 52 वीक हाई दिखाते नजर आए हैं, तो फिर पीएफसी को ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो वो आज भी 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है? जो भी रिकमेंडेशन लेवल्स थे सभी इंस्टीट्यूट के, उनके लेवल से नीचे काम कर रहा है। क्यों वो पूरे 2025 में रेंज बाउंड रहा है और नेगेटिव रिटर्न भी देता नजर आया है, जैसा आपको चार्ट्स पे नजर आ रहा है। ये सब बातें तो हम लोग समझेंगे ही आज के वीडियो में। इसके साथ साथ वो कौन सा एरिया है जिसको ब्रेक करने के बाद पीएफसी का भगवान ही मालिक होगा। तो अगर पीएफसी आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है और आप सोच रहे हैं कि पूरी मार्केट ऊपर जा रही है, यही कमबख्त ऊपर नहीं जा रहा है, इसे रखें कि ना रखें, या आप फ्रेश परचेज करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये 15 मिनट का वीडियो आपके फैसले को ना सिर्फ लेने में मदद कर सकता है बल्कि उसे चेंज करने की भी ताकत रखता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आने वाले सालों के लिए पीएफसी हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। चलते हैं 2 वीक के चार्ट पर, वीकली की जगह, और वहां समझते हैं कि प्राइस में क्या होता नजर आ रहा है। ये रहा आपका पूरा पीएफसी का चार्ट। इसमें अगर हम सबसे पहले डाउ थ्योरी के तौर पर देखें तो आपको नजर आ रहा है कि पहले डाउ थ्योरी के तौर पर ये पूरा रेंज बाउंड में था, यानी कोई भी इसमें ट्रेंड नहीं था। मगर रिसेंटली 2023 में इसने एक अच्छी चाल पकड़ी, एक ट्रेंड को डिसाइड किया। अब ट्रेंड के साथ साथ अभी यहाँ थोड़ा बहुत करेक्टिव फेज में चल रहा है। इस वजह से अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में ये है। कितना प्रॉब्लम में है वो बाकी चीज़ों से समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइस में और क्या नज़र आ रहा है। अगर हम प्राइस पे देखें तो हमें एक चीज़ जो नज़र आ रही है उसे चैनल के तौर पर हम लोग देखते हैं, तो ये एक बेहतरीन चैनल इसमें करता काम नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर देते हैं तो आपको ईजी होगा देखना। ये चैनल आप कह सकते हो कि इसमें कई जगह लूप होल्स हैं, यहाँ पे लोज कट रहे हैं, यहाँ पे नहीं कवर्ड है, इस एरिया में भी कवर्ड नहीं है और यहाँ पे भी कवर्ड नहीं है, बिल्कुल आप कह सकते हो। लेकिन हमने कई तरह के चैनल लगाए हैं, पहले भी आपको बताने की कोशिश की है कि जब भी यहाँ पे हम चैनल आपको शो करते हैं या कुछ भी शो करते हैं, वो कई चीज़ों को देखने के बाद शो करते हैं कौन सा सबसे रेलेवेंट वन है, राइट। तो ये सबसे रेलेवेंट चैनल है और इसीलिए इस सब एरियाज़ को हम लोग ने मिस कर दिया है जानबूझ के। वो आपको अभी आने वाले समय में पता लगेगा क्यों। अब हम पूरा चार्ट यहाँ पे ले आते हैं सामने और इसी चैनल को एक्सटेंड करते हैं ऊपर की ओर। इसके मिड लाइन को इस एरिया में, हायर एरिया में ले आएंगे तो ये लाइन अपने आप एक्सटेंड हो जाएगी, राइट। तो हम वही करने जा रहे हैं। ये रहा आपका प्राइस और ये हमने कर दिया एक्सटेंड। ये आ गई लाइन। अब आप देख पा रहे हो ये चैनल क्यों इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हो इस सेक्शन में पूरा टाइम रहा और इसके बाद जब इस सेक्शन से निकला तो इस पूरे सेक्शन में तेजी रही, इसको पार किया और आप जूम करके मैं दिखाऊं तो आपको नज़र आ रहा है इसी पे सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है। देख रहे हो आप, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये है प्राइस और जिसके ऊपर ये फिलहाल काम करता नज़र आ रहा है। 1 और 2 टाइम्स इस पे सपोर्ट लिया है। इतना ही नहीं, अगर इसको और थोड़ा सा हम लोग एडवांस करें और देखें क्या इसमें और हुआ है, तो इसी को हम लोग और एक सेक्शन लगाएंगे। जैसे ही आपको ये एक सेक्शन नज़र आ रहा है रेंज वाला, एक सेक्शन ये नज़र आ रहा है ब्लैंक और सिर्फ अप ट्रेंड वाला, इसी तरह एक और सेक्शन यहाँ पे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इस पे एक और क्लोन चैनल लगाएंगे इस तरीके से, जो मैंने पहले से ही लगा रखा है, दिस वन। अब ये चैनल हमने लगाया जो आपको ऊपर तक नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर भी चला गया है, ताकि ये जो प्राइस अभी तक कवर नहीं था किसी चैनल में, वो भी कवर हो सके। अब इस चैनल की क्या खास बात है? इस चैनल की खास बात ये है कि इसको अगर हम सब सेक्शन के तौर पर देखें, जो हमेशा हम लोग लगा देते हैं, तो इसके सब सेक्शन लगाने पे आपको नज़र आता है, अगर मैं जूम करूं तो आपको पता लगता है कि इस चैनल का जो मतलब है वो क्या है। ये रेजिस्टेंस इसी चैनल पे लेता नज़र आया है और सपोर्ट भी आके उसी चैनल के बेस पे लिया है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि क्यों ये चैनल इतना इंपॉर्टेंट रहा है। यानी जो रेजिस्टेंस है इसके 570 580 के आसपास, जो अभी का रेजिस्टेंस है जो नज़र आ रहा है आपको, और जो सपोर्ट एरिया इसका नज़र आ रहा है 350 360 के आसपास। सो आई होप आप समझ गए होंगे चैनल्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो लेवल्स कितने बढ़िया तरीके से शो करते हैं। अगर मैं लाइन चार्ट पे शो कर दूं तो आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा कि जिस तरीके से ये इस रेंज में रहा, निकला यहाँ से, इस जोन में सिर्फ ट्रेंडिंग रहा
और फिर से जो एक जोन ऊपर की इसको मिली है उसमें अभी ये रेंज बाउंड सिनेरियो में काम कर रहा है, यानी चैनल्स के सेक्शंस ट्रेंड भी कई बार दिखाते हैं जो ये चैनल दिखाने की आपको कोशिश कर रहा है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे क्यों ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे किसी भी वीडियोस पे आपको अवेलेबल नहीं है। हम लोग हर चीज़ को थोड़ा सा डीपली देखने की कोशिश करते हैं, उसको पूरी मार्केट की साइकोलॉजी और प्राइस बिहेवियर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग RSI को चेक करें तो RSI पे अगर हम लोग बड़ा करते हैं वीकली चार्ट पर तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट इसने ब्रेक किया था। नज़र आ रहा है आपको ये एरिया इसने ब्रेक किया था सितंबर 2024 में। ये रहा उसका, मैंने लगा रखा है ऑलरेडी रेंज, इसको ब्रेक करके उसी के नीचे काम कर रहा है। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर वापस नहीं निकलता है तब तक PFC में कोई तेज़ी खास बनने वाली नहीं है। और इसका जो RSI के हिसाब से कैलकुलेशन है वो बिल्कुल वही बता रहा है एग्जैक्टली कि ये जब तक 520 530 का एरिया ब्रेक नहीं करता है तब तक RSI पे भी ये एरिया ब्रेक होने वाला नहीं है। जैसा आपको RSI दोबारा दिखा दूं, रेंज कौन सी है ये 40 से 60 के बीच, मतलब रेंज बाउंड। ठीक है, तो ये खुद भी रेंज बाउंड का इशारा अभी तो फिलहाल कर ही रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर है उसको देखें तो वो आ गया आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ। और रिलेटिव स्ट्रेंथ हम कौन सा देख रहे हैं, कंपैरिजन इसको हमने किया है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से, क्योंकि ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का पार्ट है। हालांकि ये PSC इंडेक्स का भी पार्ट है, लेकिन PSC इंडेक्स से ज़्यादा मुझे लॉजिकल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को लेना लगा, तो इसलिए हमने उस इंडेक्स को चुना है कंपैरिजन के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ में। तो उसमें हम देखते हैं तो आपको पता लगता है, पूरी लाइव देखिए आप, ज़िंदगी भर ये अंडर परफॉर्म करता रहा क्योंकि कहीं नहीं जा रहा था, याद है, रेंज में ही था पूरे लाइफ टाइम। और रेंज कैसी थी देख लीजिए आप, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, 40 रुपीज़ का स्टॉक 130 3 टाइम्स, 60 रुपीज़ का स्टॉक 120, 55 का स्टॉक 110, यानी डबल और ट्रिपल इस रेंज में होता रहा। तो स्टॉक में चाल भी आती है, ऐसे भी रेंज होते हैं। ठीक है, तो जब मैं बोलता हूँ अपने वीडियोस में कि स्टॉक हाई के आसपास जा सकता है तब भी शायद नया ट्रेंड शुरू ना हो, वो आपको ये दिखा रहा है कि हाई के आसपास जाने का मतलब ये नहीं है, नया हाई लगाने का भी ये मतलब नहीं है कि स्टॉक ट्रेंड में ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो ये रेंज जो आपने देखी प्राइस पे वो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है रिलेटिव स्ट्रेंथ में। पूरी ज़िंदगी ये अपना एक रेंज बाउंड सिचुएशन में रहा, राइट। और उसके बाद अब ये जो ब्रेकआउट आया है 2023 से बढ़िया चाल दिया, और अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ये मैंने लाइन लगा रखी है ऑलरेडी, जिसको इसने ब्रेक किया है इन 2025 अगस्त। यानी कि जो पहले से इसने जो अंडर परफॉर्मेंस करनी शुरू कर दी थी 2024 से, वो आप देख रहे हो कंटिन्यू तो कर ही रही है, साथ में इसने एक एरिया भी सपोर्ट का ब्रेक कर दिया है। बहुत अच्छा सपोर्ट मैं इसे नहीं कहूँगा, बट स्टिल एक सपोर्ट ये था रेंज, राइट। तो अब यहाँ से और अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है, इसका इशारा रिलेटिव स्ट्रेंथ दे रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ दे रहा है। तो वीकली चार्ट पे आपने देखा काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, क्यों अंडर परफॉर्मर रहा है अब तक, क्यों इतने ब्रोकरेज हाउसेस बाय दे रहे हैं उसके बावजूद ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसका जवाब हमारे इंडिकेटर ने आपको दिया। प्राइस क्यों ऐसे काम कर रहा है, RSI ने भी आपको उसका सजेशन दिया कि वो रेंज बाउंड रह सकता है। ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, वो प्राइस के चैनल में भी आपको नज़र आ रहा है कि एक रेंज में फंसा हुआ है। हर तरह से रेंज बाउंड की खुशबू आपको दिखती नज़र आई है। तो अब आप खुद सोचिए, ऐसे स्टॉक में ऊपर जाएगा या नीचे, इसके बारे में सोचना क्या समझदारी है, क्या उस पर बेट करना ज़्यादा समझदारी है, वो मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ। और क्या क्या नज़र आ रहा है उसको समझ लेते हैं, फिर कंक्लूजन में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी के पास PFC है तो उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं सीधे डेली चार्ट पे चल के और वहाँ देख लेते हैं क्या हो रहा है। डेली चार्ट पे आते हैं तो हमें नज़र आता है एक सिंपल ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, जिसको दिखाने से पहले मैं पहले वीकली चार्ट के सारी लाइन हटा देता हूँ। ये रहा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा था, बिल्कुल सिंपल सा है, जिसके बेस पे कोई भी खुश हो सकता है एनालिस्ट कि यार ये तो बाइंग वाला एरिया है, क्योंकि इस एरिया को इसने लास्ट पूरे आप कह सकते हो 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है इसे ब्रेक नहीं किया है, राइट। तो इटसेल्फ में एक बहुत अच्छा एरिया है। कौन सा एरिया है ये, 350 से 360 का सपोर्ट जोन है ये, राइट। इसके ऊपर जब तक टिका हुआ है तब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सपोर्ट आपको साफ साफ बता रहा है। अगर आप ये देखोगे RSI को, तो RSI भी आपको साफ दिखा रहा है, यहाँ पे भी 40 से 60 के बीच पूरा 2025 बिता दिया है। कहाँ बिता दिया है, 40 से 60 के बीच में, जो रेंज बाउंड को दर्शाता है। हमने कई बार आपको यहाँ पे बताया है। और ये रहा पूरा एरिया, वो
देख लीजिए, ये है 2025 का जोन। तो अभी जो हमने लास्ट अभी आपसे बात की वीकली वीडियो में, अपने निफ्टी वाले वीडियो में, याद है जो हमने आपसे कहा था 3 कैटेगरी के स्टॉक हैं। एक स्टॉक है जो अपने हाइस के आसपास वापस चले गए हैं 2025 में और थोड़ा सा गिर रहे हैं। दूसरे वो हैं जो अपने बाउंस को लेने के बाद, माफ़ कीजिएगा इस लाइन को लगा दिया गलत मैंने, वो 2025 में गिरने के बाद बाउंस तो लिया मगर वापस आ गए। ये वो कैटेगरी है, देखिए ये बाउंस में ऊपर भी ज़्यादा नहीं गया, देख रहे हो आप। तो एक्चुअली ये 2025 में लो एरिया में काम कर रहा है, तो ये भी उस कैटेगरी का हिस्सा है जो मैंने आपको निफ्टी के वीडियो में बताया था। डेली चार्ट में अगर हम अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखें, जो रेंज बाउंड चल रहा है उसको और मोहर लगा रहा है आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो आप देख पा रहे हो कब से नेगेटिव है, वो 2024 की जनवरी से गिरता चला आ रहा है ऑन डेली चार्ट। वो बता रहा है कि ऑलरेडी ये परेशानी में था और नेगेटिव जोन में आ गया है। आप देख पा रहे हो छोटे से सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कौन सा एरिया है, ये दिसंबर 2024, यानी ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। अंडर परफॉर्मर कैटेगरी में ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्यों ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। चाहे कितने भी लोग इसे बाय दे रहे हों, बुलिश हों, कोई इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम इन सब जो एनालिसिस है इस सब को इकट्ठा करके देखते हैं तो ओवरऑल थोड़ा बहुत रेंज बाउंड की खुशबू तो हमें मिल ही रही है, चाहे वो डेली चार्ट पे हो चाहे वीकली चार्ट, यानी कुछ महीनों के लिए हो या सालों के लिए। थोड़ा रेंज बाउंड की जो प्रॉब्लम है सिर्फ वो नज़र आ रही है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम आखिर है क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो आपने जो रेंज बाउंड का सिनेरियो समझा और देखा वो तो सच है ही, इसके साथ जो आपने अंडर परफॉर्मेंस देखी वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे भी, वो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि अगर गलती से ये सपोर्ट का जोन ब्रेक कर गया जो आपको डेली चार्ट पे नज़र आ रहा है 350 से 360 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर ये ब्रेक कर गया तो इसमें परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब आप ये सोच सकते हो ये ब्रेक क्यों कर जाएगा, करेगा या नहीं करेगा वो तो देखिए मार्केट तय करेगी। लेकिन जिस तरह का सिनेरियो, जो बिहेवियर है प्राइस का, मार्केट की जो साइकोलॉजी हम लोग समझते हैं, तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर गया, जो कि अंडर परफॉर्मेंस शो कर रही है कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी गिरती है तो ये लेवल ब्रेक कर सकता है। तो अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर ये नीचे के गहरे लेवल्स, काफ़ी डीप लेवल्स शो कर सकता है। कौन सा लेवल शो कर सकता है, जो हमने वीकली का चैनल लगाया था याद है, अगर हम उसी को यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ऑटोमेटिकली आपको वो लेवल यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, राइट। वो वीकली का चैनल अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊँ आपको तो नज़र आ रहा है ना, वही रेजिस्टेंस, वही सपोर्ट। जो डेली का सपोर्ट है आप देख रहे हो, वही हमारे चैनल का भी, वीकली चैनल का सपोर्ट आ रहा है, राइट। तो ये जो सपोर्ट जोन है 350 360, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा है, ये हमें पता लग गया है। लेकिन ये ब्रेक कर गया तो उसके बाद हमारा चैनल क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका लेवल अब आपको दिख रहा है। अगला कहाँ आ रहा है, ये 230 के आसपास, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसी पे अगर एक रिट्रेसमेंट लगाएं, जो इस पूरी चाल का अगर हम रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश करें कि कहाँ आया है रिट्रेसमेंट, तो आप देखते हो 38% वहीं आ रहा है जहाँ पे काम कर रहा है, राइट। ये मैंने अंदाजे से लगाया है, ठीक से लगाएंगे तो आपको पता लगेगा ऑलमोस्ट वही लेवल है 360 350 के आसपास। और रिट्रेसमेंट का एक जो लर्निंग है, जो मैंने सीखा है लास्ट 14-15 ईयर्स में, वो ये है कि जिस पे भी ये होल्ड करता है रिट्रेसमेंट लेवल पे प्राइस, उसको अगर ब्रेक कर गया तो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट पे रुक नहीं पाता है ज़्यादातर बार, हमेशा नहीं, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ 100% काम नहीं करती है, ये हमें हमेशा समझ के चलना होता है। जो ज़्यादातर बार काम करे वही अच्छा। तो इसमें ये बता रहा है कि ये जो 38% का रिट्रेसमेंट अभी तक प्राइस होल्ड कर रहा है, अगर ये ब्रेक कर गया तो ये 50% का रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 310 के आसपास आ रहा है, वो शायद ही होल्ड कर पाए। अगले वाले लेवल पे होल्ड करने ये जा सकता है, वहाँ के आसपास रुक सकता है। कौन सा लेवल है वो, 250 के आसपास। और हमारे चैनल का सपोर्ट कहाँ आ रहा है, 230 के आसपास। यानी ऑटोमेटिकली आपको एक जोन मिल गया 250 से 230 के बीच का जोन। यही है हमारी वो बड़ी प्रॉब्लम कि अगर 350 360 का जोन ये डिसाइसिवली कट जाता है नीचे, तो फिर आप इसे 250 से 230 के जोन में आता देख सकते हो। और एक चीज़ जो मैंने आपको इसमें अभी तक नहीं बताई है, जो हम अपने कोर्स में डिटेल में समझते हैं कि प्राइस और टाइम के लॉज क्या हैं और उसको कैसे देखा जाता है, उसका रिलेशन क्या होता है, उसके बेस पर मैं आपको एक वो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ
एनालिसिस डायरेक्टली दे देता हूँ कि उसके बेस पर ये पता लग रहा है कि अगर ये लेवल ब्रेक कर गया 350 360 का तो ये बहुत परेशानी में आ जाएगा। ये सिर्फ प्राइस में नहीं बढ़ेगा बल्कि ये करेक्शन टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, और जो मुझे टाइम नज़र आ रहा है वो ऑलरेडी 2 से 3 ईयर्स का नज़र आ रहा है। अब आप कहोगे 2-3 ईयर्स का नज़र आ रहा है मतलब ये जो टॉप लगा हुआ है जून 2024 से, यहाँ से 2 से 3 ईयर्स काउंट कर लीजिए। तो अगर आप देखते हो 1 ईयर ऑलरेडी बीत गया है और 2 ईयर्स की करेक्शन इसमें बढ़ सकती है। आप कह रहे होगे कि यार अब तो गिर गया है, तो आप ऐसी बातें कर रहे हो। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर आप हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हो 2024 से, तो मैं आपको याद दिला दूँ कि इलेक्शन से पहले हमने एक वीडियो में बात की थी, मुझे एग्जैक्टली वीडियो याद नहीं है, लेकिन अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे मेरे शब्दों को, तो मैंने कहा था आपसे कि 2024 के ये फर्स्ट हाफ में जो भी हाइज लग रहे हैं कुछ स्टॉक्स में, वो आने वाले कुछ साल भी ब्रेक नहीं करेंगे। 2024 में तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। यही मेरे शब्द थे। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा अगर तो होगा, लेकिन वर्डिंग्स जो मुझे याद आ रही है वो यही थी। उनमें से स्टॉक्स जो थे उनमें से पीएफसी भी एक था। जी हाँ, पीएफसी और आरईसी उनमें से ही आता है। मुझे 2024 में ही दिख गया था कि इसका जो भविष्य है वो उज्जवल बहुत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक्त तो हमें लग रहा था, अभी प्राइस शो कर रहा है। लगने में और प्राइस के शो करने में यही फ़र्क है। तो इसीलिए अब इसका जो कंक्लूजन है उस पर बात करते हैं डायरेक्टली कि हमारी एनालिसिस इसको लेकर अब क्या है, और पीएफसी जो रखे हुए हैं या परचेज करना चाह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। सो अब अपने इस कंक्लूजन वाले पार्ट में सभी चीज़ों को अगर समराइज करें तो इसको 2 पार्ट में समझ लेते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म का सुख। शॉर्ट टर्म का सुख क्या हो सकता है, हो ये ज़रूरी नहीं है, ये बात पहले बोल दे रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म का सुख एक ये ज़रूर इसमें दिख रहा है कि अगर 350 360 का होल्ड लेवल ये करता रहता है, राइट, ये नहीं काटता है नीचे, तो बिल्कुल एक चांस है इसमें, आरएसआई और रिलेटिव स्ट्रेंथ सब कुछ ये शो कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत बाउंस इसमें ज़रूर आ सकता है। 480 500 की ओर ये ज़रूर बढ़ सकता है, इतनी जगह इसमें है। ठीक है, ये जगह है वाली बात है, याद रखिएगा, वहाँ जाए या ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब इसी में जो एनालिस्ट जो होते हैं मेरे जैसे, उनमें फ़र्क हो जाता है। अब आप भी ऐसा हो सकता है, सोच रहे हो कि यार 390 चल रहा है, अभी गलती से 380 या 370 मिल जाए तो 350 के नीचे का स्टॉप लॉस डाला, बाय किया, 500 के लिए होल्ड कर लिया, क्या दिक्कत है, राइट। या किसी के पास ऊपर का ऑलरेडी फंसा हुआ है तो यहाँ लेकर और एवरेज कर लिया, कल को बढ़ेगा तो ऊपर बेच देंगे, राइट। सोच में कोई परेशानी नहीं, खासकर तब जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इसे बाय दे रहे हों तो कोई प्रॉब्लम दिखनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बताया, ये सबका अपना अपना कॉल हो सकता है, अपनी अपनी सोच हो सकती है, अपना अपना रिस्क एपेटाइट हो सकता है, मगर मेरे लिए रिस्क से ज़्यादा ज़रूरी प्रोबेबिलिटी है, जो मैं हमेशा अपने कोर्स में भी समझाता हूँ कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा भी यहाँ गलत है। चाहे आपने पैसा कमा भी लिया हो वो भी गलत है, सही तरीके से गंवा दिया हो वो भी सही है। पैसा गंवाना भी सही होता है कई बार, क्योंकि ज़्यादातर बार बाद में वो आपको पैसा देके जाएगा। तो मैं कहना बस यही चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो प्राइस है, बिहेवियर है, साइकोलॉजी है स्पेशली, और जो प्राइस और टाइम का रिलेशन है वो हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि इसमें चाल आ भी जाए तो भी हमें इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल है कि भाई हमारे पास तो है, लॉस हो रहा है या नो प्रॉफिट नो लॉस में है, तो क्या करें। तो अगर किसी ने ऑलरेडी अपना टाइम इसको दे दिया है, ऑलरेडी 6 मंथ 1 ईयर से लेके बैठे हुए हैं और कुछ नहीं आ रहा है, और हमें ये दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी तो है, जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है एक चाल हो सकता है आ जाए, राइट। तो ऐसे लोग जो पहले से इसे लेके बैठे हैं, बोर हो रहे हैं इसमें, उनको ज़रूर मेरे हिसाब से इसे होल्ड करना चाहिए इस सपोर्ट जोन के साथ, जो कि 350 से 360 का है। क्योंकि यहाँ काट दिया और फिर ऊपर चला गया तो फिर कहोगे यार ये तो बड़ा गलत हो गया, राइट। इसीलिए यहाँ से दूर भी नहीं है, और अगर ये लेवल कट जाए तो फिर मेरे हिसाब से चाहे इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, कोई भी कम्युनिटी हो, ये स्टॉक नहीं होना चाहिए। वरना मेरी नज़र में स्टे अवे कैटेगरी तो ये 2024 से है। क्यों है, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको यहाँ दिखा दी हैं।
कुछ चीज़ें जो हम लोग और डिस्कस करते हैं वो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर पाना मुश्किल है मेरे लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे, सिर्फ प्राइस का बिहेवियर या सपोर्ट देखकर ही खुश नहीं होना होता है। कई चीज़ें जो होती हैं वो हिडन होती हैं और उसके बेस पे हमें सोचना होता है केयरफुली कि क्या ये वर्थफुल है स्टॉक, क्या इसमें लेना इतना अच्छा है, क्या ये इतना वर्दी है। तो जवाब इसमें जब आप ढूंढते हो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, तो कहते हैं यार नहीं, ये वो वर्थफुल नहीं है। इसमें जो रिवॉर्ड दिख रहा है वो काफ़ी छोटा है और रिस्क के जो लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा दिख रही है। तो जब आप रेशियो बैठाते हो, यही एक एनालिस्ट को दूसरे से अलग करता है। कोई इस बात की परवाह नहीं करता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, वो कहता है रिस्क दिख रहा है, रिवॉर्ड दिख रहा है, गो अहेड। और मैं किसी को यहाँ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको नज़रिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये इंडिविजुअली आपका फैसला है, राइट। मैं सिर्फ यहाँ आपको एनालिसिस अपनी दे सकता हूँ, कैसे की जाती है वो भी बताने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन करना क्या है ये टोटली आपका फैसला है, पैसा आपका है, ठीक है। तो ये क्यों हमारे लिए अगर बढ़ता दिख भी रहा है, 20-30% का मूव अगर हमें दिख भी रहा है, तो भी हम इससे क्यों दूर रहेंगे, ये नज़रिया हम आपको देने की यहाँ कोशिश कर रहे थे। आई होप मैं सक्सेसफुल रहा हूँगा ये आपको बताने में और दिखाने में। अगर आपका कोई भी सजेशन है कि कोई स्टॉक आपको लग रहा है कि उसमें भी हम फंसे हुए हैं और उसका कुछ फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा है, वो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। उसके बारे में हम सूनर और लेटर ज़रूर यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आपका अगर ऑलरेडी फंसा हुआ है पीएफसी में भी स्टॉक, तो फिर कितने लेवल का ये है आपके पास, किस रेट का फंसा हुआ है, वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे। हम इंडिविजुअली आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे कि आपका जो सिचुएशन है वो क्या है और उसके बेस पे आप इसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं। अगर मैं होता तो क्या करता, मैं बिल्कुल ये आपको वहाँ बताने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर दोस्तों से करना मत भूलिएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स आप करेंगे वीडियो को, उतने ही ज़्यादा व्यूज़ बढ़ेंगे और उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए बेहतर से बेहतर स्टॉक, सेक्टर्स और भी चीज़ों को यहाँ पे आपके सामने लाने में और आपकी हर तरह से हेल्प करने में। नेक्स्ट वीक फिर किसी सेक्टर या स्टॉक के साथ हम दोबारा आपके सामने पेश होंगे। और उससे पहले आपका संडे को वीकली वीडियो जो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी और ग्लोबल मार्केट की एनालिसिस का होता है, उसमें भी हम आपके सामने पेश होंगे। ये इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।